नमस्कार, करियर मंत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको करियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना है और इसी कड़ी में आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, यानी कि आरजे, रेडियो जॉकी कैसे बने, कहां से इसके सफर के लिए शुरुआत करनी चाहिए, क्या तैयारी स्टूडेंट को करना है, क्या पढ़ाई करनी है और बेस्ट आरजे अगर आपको बनना है तो ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ मुंबई से एक गेस्ट भी जुड़ेंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो रेडियो चौकी में कैसे करियर बनाना है, कैसे कोर्सेज होते हैं, क्या प्रमुख इंस्टीट्यूट होते हैं, सब हम जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से इश्क 104 एफएम के शौर्य सचदेव जी, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर भी हैं। शौर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। एंड बहुत अच्छा लग रहा है पहले तो मेरे को यहाँ पे आके। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल। एंड तो बस शुरू करते हैं। बिल्कुल शौर्य जी, आप की आवाज़ चूँकि बहुत अच्छी है और उस आवाज़ के माध्यम से आप किसी भी को बहुत जल्द जो है वो मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। रेडियो जॉकी में हमारे जो शौर्य जी हैं, काफ़ी इनके जो है फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पर और काफ़ी जो लोग हैं वो काफ़ी प्रभावित भी रहते हैं। शौर्य जी से हम जानेंगे कि आखिरकार रेडियो जॉकी जो है वो कैसे बनते हैं, क्या सफ़र होता है और किस तरह से प्रभावित जो है वो लोगों को किया जा सकता है। रेडियो जॉकी को करियर के रूप में अगर आप चुनना चाहते हैं तो एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसके माध्यम से आप काफ़ी प्रसिद्ध हो सकते हैं। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है और लोग अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हों तो इसके बारे में और हम डिटेल में उनसे चर्चा करेंगे। शौर्य जी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और ये बताइए कि आखिरकार बेस्ट आरजे बनने का जो सफ़र शुरू हुआ था वो कैसे हुआ था? क्या बचपन में ही आपका सपना था कि मुझे जो है आरजे बनना है? थैंक यू सो मच मैम फॉर द रिकॉग्निशन। और सच बताओ तो मुझे ऐसे मैंने बचपन से सोच के नहीं रखा था कभी कि मेरे को रेडियो की फील्ड में जाना है या मुझे आरजे बनना है। ऐसा कभी मेरा सपना नहीं था। ये बस अपने आप होता गया। एंड पता नहीं डेस्टिनी में जो लिखा होता है वो तुमको मिल ही जाता है। मुझे मैम बचपन में क्रिकेटर बनना था। मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मैं क्रिकेटर बनूं। और वो तो खैर किन्हीं किन्हीं कारणों से हो नहीं पाया। बट ऐसे डेस्टिनी में लिखा हुआ था। एक दिन ऐसे ही मैं स्नूकर खेल रहा था, अपने दोस्तों के साथ पूल खेल रहा था और मैंने ऐसे रेडियो में सुना कि अगर आपको भी बनना है आरजे तो चले आइए यहाँ पे। जो रेडियो स्टेशन था वो, तो अगले दिन मैं पहुंच गया वहां पे। एंड बस ऑडिशन दिया मैंने। उनको अच्छा लगा, उन्होंने मेरा सोशल मीडिया देखा। जो 2015 में सोशल मीडिया अगर देखा जाए तो आज जितना हम इंस्टाग्राम में रील्स देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, 2015 में 16 में उतना नहीं होता था। इतना ज्यादा नहीं होता था। बट मैंने उस टाइम से ही सोशल मीडिया स्टार्ट कर दिया था। तो उन्होंने देखा, उनको पसंद आया और उन्होंने मेरे को सिलेक्ट कर लिया। और मैं बस काम सीखता गया वहां से। मुझे पता नहीं था कैसे होता है, क्या करना होता है। बट विद टाइम बोलते हैं ना मैम, अगर आप वहां पे रहो तो आप सीख जाते हो। वही हुआ मैम। बिल्कुल। तो आपने कहा कि डेस्टिनी में जो आपके था वो आपको मिल गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है शौर्य जी कि वो लोग नहीं चाहते, लेकिन उन्हें उनका जो सपना होता है वो बचपन से होता है कि हम जब आरजे को सुनते हैं या फिर किसी भी रेडियो चैनल को हमने शुरू किया और कई बार आवाज़ जो है वो आवाज़ का जादू चल जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और वहीं पर दर्शक जो है वो रुक जाता है, सुनने को मजबूर हो जाता है। तो ऐसा जी कुछ जी। इंसिडेंट आपके साथ हुआ जो आपको बड़ा यादगार रहा हो, कुछ ऐसा? ऑफ कोर्स मैम, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। मैं आपको बताऊं। एक दिन तेलीबांधा, मेरे रायपुर शहर में तेलीबांधा नाम की जगह है। वहां पे एक दिन मैं ऐसे ही एक दुकान में रुक गया। और बाय चांस उस दिन मैंने अपना शो जो है रिकॉर्ड किया था, लाइव नहीं किया था क्योंकि मुझे घर जाना था एक काम से। तो मैं जल्दी निकल गया था वहां से। तो मैं तेलीबांधा में एक शॉप में, मेरी मम्मी ने बोला था ये कुछ सामान ले आ, मैदा सूजी, आई डोंट रिमेम्बर। तो वो मैं लेने के लिए रुक गया था वहां पे। और जैसे ही मैं वहां गया, मेरे शो का ही टाइम था, वो 2 से 5 मेरा शो रहता था उस वक्त रायपुर में। तो मैंने देखा मेरा ही शो चल रहा है। ठीक है। और जैसे ही मैंने मांगा, सामान वामान मांगा, मैंने बोला सर ये सुनते हैं क्या आप? तो बोलते हैं, वो उन्होंने खुद से बोला कि ये मेरा फेवरेट आरजे है। मैं बोला सर मैं ही हूँ। तो वो आए, मुझे गले वले लगा लिया। और फिर बोलते हैं नहीं नहीं आपसे पैसे नहीं लेंगे। तो मैं बोला सर अगर आप पैसे नहीं लोगे तो मैं सामान नहीं लूंगा। तो उन्होंने पैसे लिए। और मतलब ऐसे इतना जो प्यार मिलता है ना, कई बार बिलीव ही नहीं होता। कई बार लगता है कि क्या हम ये डिजर्व भी करते हैं। तो ये सारी बातें मैम, बहुत
बहुत अच्छा लगता है जब लोग थोड़ा पहचानते हैं ना, क्योंकि मुझे लगता है मैम पैसे ना आते जाते रहेंगे, पैसे आते हैं, पैसे जाते हैं, पर ये जो लोग आपसे प्यार करने लग जाते हैं ना, आप अगर किसी के चेहरे में एक स्माइल ले आओ, उससे ज्यादा बड़ी जीत मुझे नहीं लगता कुछ हो सकती है आज के ज़माने में। बिल्कुल। इतना स्ट्रेस है दुनिया में। तो बिल्कुल आपने सही कहा और आज हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि शौर्य जी जब बोलते हैं उनकी आवाज़ का जादू ऐसा चलता है कि लोग सुनने को मजबूर हो जाते हैं। एक इंसिडेंट आपने खुद ही बताया कि आपके साथ ऐसी घटना घटित हुई। लेकिन शौर्य जी ये जो आप सफलता भी आप देख रहे हैं, इसके पीछे का जो जी, पड़ाव होता है, जो कड़ी मेहनत होती है, वो बहुत कम लोग ही जानते हैं कि आखिरकार जो सफ़र जब शुरू हुआ था तो यहाँ तक पहुँचने के लिए जो कड़ी मेहनत हुई होगी, उस कड़ी मेहनत के लिए हम जी। अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आखिरकार वो क्या रहता है, वो क्या कुछ करते हैं कि किस तरह से एक जो परफेक्ट रेडियो जॉकी यानी आरजे जो बनना है, तो वो उसके लिए सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी होती है दर्शक बच्चों को अगर पढ़ना हो तो? जी, मैं आपको बताता हूँ मैम, कोर्सेज़ होते हैं, बिल्कुल कोर्सेज़ होते हैं। मास कम्युनिकेशन फ़ॉलो कर सकते हैं। मैंने मैंने भी मास कम्युनिकेशन किया मैम, और सच बताऊँ तो अगर आप मुझे इजाज़त देंगी तो मैं अभी थोड़ी स्टोरी बताना चाहूँगा जी। कि मैं ऐसा नहीं था कि मैंने सीधा ही मास कम्युनिकेशन जॉइन कर लिया। मेरी बहुत थोड़ी टफ़ ज़िंदगी रही थी मैम। मैंने पहले इंजीनियरिंग जॉइन की थी, थोड़े टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। फिर मैंने 1 साल में ही छोड़ दी। फिर मैंने कॉमर्स ज्वाइन किया, मैंने वो छोड़ दिया। 1 साल मैंने कुछ नहीं किया, तो 3 साल मेरे वेस्ट हो चुके थे। उतने में मैंने देखा मेरे सारे दोस्त या तो ग्रेजुएट बन गए हैं या इंजीनियर बनने वाले हैं। फिर मुझे एक दिन रियलाइज हुआ मैम कि ऐसे तो मेरी जिंदगी नहीं चलेगी। कल को मेरे बच्चे होंगे, मैं उनको क्या बताऊंगा कि मैं 12th पास हूँ। उसमें कोई बुराई नहीं है, पर मुझे चाहिए था कि मैं कुछ करूं। तो एक दिन मैंने मास कम्युनिकेशन ज्वाइन कर लिया। मुझे लगा कि ये मेरी फील्ड है, और फिर मैंने वो परस्यू किया। और उसके बाद फिर मैंने फर्स्ट ईयर के बाद ही सेकेंड ईयर में ऑडिशन दे दिया था, और मेरा हो गया था सिलेक्शन। फिर मैं जॉब भी कर रहा था, प्लस मैं पढ़ाई भी कर रहा था। तो ये ऐसे शुरुआत हुई। और मैं सबको यही बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो कोर्स तो बाद में आएगा, कोर्स तो आप करेंगे ही, वहां पे आपको जो पढ़ाई वाली है वो वाला एजुकेशन मिलेगा, पर सबसे ज्यादा अच्छा कोई सिखाता है अगर तुमको, तो वो है तुम्हारी जिंदगी। तुम जिंदगी से सबसे अच्छा सीख सकते हो। तुम देखो, ऑब्जर्व करो दुनिया में क्या चल रहा है। और पहले तो आपको नॉलेज पूरी रखनी पड़ेगी। अगर आपको एक आरजे बनना है मैम, तो जी। मैं आपको ये बता दूं कि आपको, जैसे आप भी आप न्यूज एंकर है, आप बुलेटिन दे, आपको कितना अवेयर होना पड़ता है ना मैम, पूरे सराउंडिंग्स का। जी। पूरे टाइम आपको पता रहना चाहिए कि क्या चल रहा है, ना ही सिर्फ दुनिया में, बल्कि आपके खुद के देश में, आपके शहर में, बॉलीवुड में, हम्म। सोशल मीडिया में, हर जगह आपको अवेयर रहना है पहले तो। हम्म। और उसके बाद आपको थोड़ा फनी भी होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एकदम सीरियस चीज रेडियो में नहीं सुनना चाहता। रेडियो आदमी तब सुनता है जब उसको मूड थोड़ा हल्का करना होता है। तो आपको थोड़ा फनी भी होना पड़ेगा, थोड़ा अलग होना पड़ेगा, भीड़ से अलग थोड़ा आप रहेंगे, तो आपको ज्यादा रिकॉग्निशन मिलेगा। आपको लोग देख के समझेंगे कि हाँ यार, ये जो बंदा है या ये जो बंदी है ना, ये थोड़ी अलग है, इसको मैं फिर हम्म। सुनना चाहूंगी। तो ये होता है। और पढ़ाई की जहां तक बात है मैम, बिल्कुल बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। आजकल तो ऑनलाइन कोर्सेज भी चालू चालू हो गए हैं आरजे बनने के लिए। प्लस मैं आपको बता दूं कि मास कम्युनिकेशन अगर आप करेंगे, तो वहां पे आपको ना ही सिर्फ कॉलेज में सिखाया जाता है, बट आपको फील्ड ट्रिप्स में लेके जाते हैं, रेडियो स्टेशन ले जाते हैं, न्यूज चैनल्स ले जाते हैं। वहां आपके ऊपर है आप कौन सा फील्ड चुनते हैं। हम्म। तो पढ़ाई भी कीजिए, प्लस मैं आपको बोलूंगा कि दुनिया से भी बहुत कुछ सीखिए। सिर्फ अगर आप बुक से पढ़ के सीखेंगे तो मुश्किल है आरजे बनना मैम। तो बिल्कुल बुक से पढ़कर तो सीखना ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ आपको ज़िंदगी से भी बहुत कुछ सीखना ज़रूरी है। शौर्य जी हमें बता रहे, शौर्य जी आपने कहा कि काफ़ी चीज़ों का नॉलेज रखना भी ज़रूरी होता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, आपके न्यूज़ से रिलेटेड हो, आपके देश विदेश या इंटरनेशनल खबरें हो, आपके शहर की खबरें हैं, बॉलीवुड की खबरें, ऐसे तमाम खबरों को आजकल के जो बच्चे हैं वो कई बार देखा होगा कि आप पूरे टाइम मोबाइल पर लगे होते हैं। तो ऐसे में जी, अगर उन्हें न्यूज़ से जुड़ना है, कई बार उन्हें लगता है कि नहीं ये तो बोरिंग है बहुत। हम लोग भी जब छोटे जी। थे तो हमारे घर में भी जब पापा दिखाते थे कि न्यूज़ देखना है तो लगता था यार ये क्या दिखा रहे हैं, बड़ा बोरिंग सा चीज़ है। ऐसे में बच्चों में इंटरेस्ट जगे, उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव कुछ बताइए कि बच्चे जो हैं वो काफ़ी अट्रैक्ट हो जाए उससे। जी, बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। वो ये बच्चों की गलती नहीं है मैम, ये तो उम्र की गलती है मैं बोलूँगा। आपको भी आई एम श्योर जब आप उस उम्र में थी तब बोरिंग लगती होगी न्यूज़, और मुझे भी लगती थी। और अभी-अभी जैसे हमारा ये काम है, तो अभी हमको एक पार्ट ऑफ लाइफ हो गया ये हमारा। हमारा, आपका भी और मेरा भी, हमारा काम है लोगों को अवेयर करना, तो पार्ट ऑफ लाइफ हो गया ये हमारा। तो मैं बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप में सच में वो जोश है, यू वांना
गो ऑन द माइक एंड परफॉर्म एंड स्पीक फॉर द ऑडियंस, तो फिर आपको अवेयर होना पड़ेगा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, जिंदगी आपको ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से 3 चांस देती है। पहली बार आप माइक ऑन करेंगे, आपको कुछ नॉलेज नहीं है क्या बोलना है, आप अटक जाएंगे, आप कुछ नहीं बोल पाएंगे, 1 चांस। आपका बॉस भी आपको 2 चांस देता है। दूसरी बार बोलेंगे चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार आप ठीक करोगे। दूसरी बार आपने माइक ऑन किया, आप फिर अटक गए, आप फिर नहीं बोल पाए, ये दूसरा चांस आपका गया। तीसरा आपका लास्ट चांस होता है, आपने फिर गलती की ना, बस फिर आपका खत्म है जी। अगर आपको सच में एक आरजे बनना है या इस फील्ड में आना है, तो आपको अवेयर होना ही पड़ेगा। वो विद टाइम आता है, मैं जानता हूँ, बट आपको डेवलप करनी पड़ेगी आदत। आपको न्यूज चैनल के सामने नहीं बैठना है पूरे टाइम, आपको कोई नहीं बोल रहा है। आजकल मोबाइल में इतने सारे एप्स आ गए हैं, आप बस ऐसे जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं ना मैम, ऊपर नीचे रील्स, वैसे ही आप न्यूज स्क्रॉल कीजिए, आप अवेयर भी हो जाएंगे, आपका ज्यादा टाइम भी नहीं जाएगा, और आप थोड़े इंटेलिजेंट साउंड भी करेंगे, ना सिर्फ अपने फैमिली में बट अपने दोस्तों के सामने भी, कि भाई इसको चीजों की नॉलेज है। और लोगों को अगर चीजों की नॉलेज होती है तो उनसे बात करने में ज्यादा मजा भी आता है। तो ये सारी चीजें अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, आपके लिए ना सिर्फ एज अ रेडियो जॉकी अच्छा है, बट इन एक्चुअल रियल लाइफ ऑल्सो इट्स वेरी गुड फॉर यू। बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन अभी आरजे के बारे में अगर हम बात करें तो इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 80-90s के दशक में लोगों तक टेलीविज़न नहीं पहुंच पाता था। उस समय रेडियो जो था वो प्रसारण के लिए काफ़ी फेमस था। तो ऐसे में अभी की अगर हम बात करें तो काफ़ी एफएम जो है वो चर्चित होते हैं और कई लोगों के फेवरेट भी बन जाते हैं कि ये आरजे जो है वो हमारा फेवरेट है। ऐसे में बहुत सारे जो है चैलेंजेस भी आ जाते होंगे शौर्य जी। आपने भी कहा कि कई बार होता है कि माइक जैसे ही हमने ऑन किया, कई बार हमें सब कुछ आते हुए भी ब्लैंक हो जाते हैं। कई लोग बोलना चाहते हैं, नॉलेज है सब कुछ, लेकिन फिर भी ब्लैंक हो गए। बाद में उन्हें लगता है जी कि मुझे तो ये बोलना था, मुझे ये बोलना था, लेकिन उस टाइम नहीं बोल पाए। उस कंडीशन से जी निपटने के लिए वो भी टिप्स कुछ बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि अगर वो स्टूडेंट बनना चाहते हैं, बिल्कुल। करना चाहते हैं, तो क्या कुछ करें। ये क्वेश्चन मैम आपने बहुत अच्छा पूछा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो ब्लैंक वाला चीज है ना, ये ये ही तो आपको अलग करता है मतलब बाकी जनता से। मैं आपको बता रहा हूँ मैम, एक 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 छोटा सा इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। हम्म। थोड़ा सा सैड है बट बहुत जरूरी है बताना। मेरी एक कलीग थी मैम, ठीक है, जी। उसका शो चालू था, और उसके शो के दौरान उसे एक फोन आया। उसे फोन आया और बोला गया कि आपके पापा नहीं रहे। अब वो चाहती तो शो छोड़ के चले जाती, और कोई बुरा भी नहीं मानता क्योंकि बहुत बड़ी चीज है। हम्म। बट उसने चूज किया कि वो पूरा शो खत्म करे और उसके बाद वो वहां पे जाए, क्योंकि द शो मस्ट गो ऑन जैसा बोलते हैं। और यही चीज, यही जो डिटर्मिनेशन है ना मैम, आपको ब्लैंक नहीं होने देगी। आप अगर ब्लैंक होते हो ना मैम, मैं बता रहा हूँ, मैं भी हम्म। बहुत बार ऐसा हुआ है कि ब्लैंक भी हो गया हूँ, या तो कई बार जॉली एलएलबी मान लो मूवी का नाम है और हमको पूरा बोलना पड़ता है कि बाबरा मन आपने सुना जॉली एलएलबी 2 से। तो एक दिन मैं शो करते करते लाइव हूँ, रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव हूँ, हम्म। और मैंने बोला कि आपने सुना बाबरा मन, जुबिन नौटियाल की आवाज में, फ्रॉम द मूवी जॉली लिल, ऐसे निकल गया मेरे मुंह से। हम्म। अब आपके ऊपर है कि आप उसको कवर अप कैसे करेंगे। तो फिर मैंने बोला यार इतना डिफिकल्ट क्या नाम रखते हो यार मूवी का, धूम वूम रखो ताकि हम आसानी से बोल सके। तो इट्स हम्म। ऑल अबाउट मैम कि आप कवर अप कैसे करते हो। हम्म। गलतियां बिल्कुल सबसे होंगी, ऐसे हम इंसान हैं, हमसे गलतियां नहीं होंगी तो फिर कैसे चलेगा। बट उस गलती को आप कवर अप कैसे करते हो, यही वाली बात है। मतलब अगर आप एक फास्ट बॉलर हो और आप अगर एक बॉल पे छक्का खा गए, आपको ओवर तो कंप्लीट करना ही है ना मैम। हम्म। आप ऐसा तो नहीं छक्का खा गए और बोल दिया अब मैं नहीं करूंगा। हम्म। अगर आप अगली बॉल पे विकेट ले लेते हो, वो आपको एक अच्छा फास्ट बॉलर बनाता है। हम्म। तो अगर आप एक आरजे हो, आपने कुछ गलत बोल दिया या आप ब्लैंक हो गए, चलेगा, पर अगर आप उसको कवर अप कर लेते हो, दैट्स व्हाट मेक्स यू अ गुड आरजे। हुँ। तो सही कहा आपने, क्योंकि काफ़ी प्रेजेंट ऑफ माइंड उस समय होना चाहिए जब आप बोल रहे हो, क्योंकि आपकी जो इमेज है वो सिर्फ आपकी आवाज़ से ही बन रही है, तो काफ़ी मेहनत जो है वो उस समय भी करनी होती है। हमने अभी बिल्कुल। बात की कि किस तरह से जो रेडियो जॉकी अगर आपको बनना है तो क्या कुछ कोर्सेज करना होगा। अभी एक इंस्टीट्यूट का भी बताइए कि कौन कौन से टॉप इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पर स्टूडेंट जाए, उसको अच्छे से पढ़ाई करें और फिर आगे जो है वो सक्सेस हो पाए। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ मैम, टॉप इंस्टीट्यूट जो हैं, अहमदाबाद में भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। माइका है, वहां पे जाके इंसान जो है अपने साउंड को इम्प्रूव कर सकता है। अगर म्यूजिशियन बनना है, रेडियो में आना है, टीवी में आना है, वन ऑफ द बेस्ट है वो। एंड ऐसे और भी बहुत सारे, नॉट जस्ट इन इंडिया। अगर आप गूगल में बस टाइप करके देख लेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। एंड उसके बाद आदमी परस्यू कर सकता है। एक और चीज मैं ऐड हुँ। करना चाहूंगा कि आज के जमाने में
आरजे होना बहुत जरूरी है, मैं मानता हूँ, बहुत बहुत आपका मन है, आप बन सकते हो, बट एट द सेम टाइम मैम, अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है ना, तो हम्म, आपको ज्यादा लोग नहीं पहचानेंगे। हम्म। यू हैव टू बी वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, ताकि आपको लोग बाहर पब्लिक में पहचान सकें, ये हम्म। मेरा मानना है। तो बिल्कुल आपके लाखों फॉलोवर्स हैं और इस बात का सबूत भी है कि आपको ज़्यादातर लोग जो है वो पहचानते हैं। शौर्य जी, अब आपसे ये सवाल की, क्योंकि आपके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसा कभी लगा कि कोई हम जो मैसेज है वो अपने दर्शकों को पहुंचाए, समाज के लिए कुछ ऐसा करे जिससे जो है वो काफ़ी प्रेरणा आ जाए? क्योंकि हमने देखा है कि अभी ज़्यादातर जो है वो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी रील्स बनाने का बड़ा फैशन सा चल रहा है। लोग रील्स बनाते हैं, जो बच्चे हैं वो पूरे टाइम ऑलमोस्ट उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, पढ़ाई जो है उनकी कहीं ना कहीं पीछे होती जा रही है। तो उनके लिए कोई मैसेज है, कुछ ऐसा करना चाहेंगे आप? ऑफ कोर्स मैम, मैसेज है, मैं बताना चाहूंगा। एक छोटी सी बात है, अगर आप एक रील बना रहे हैं, वो फर्क नहीं पड़ता कि कॉमेडी वीडियो है, या फिर वो खाना बनाने वाला वीडियो है, या फिर मोटिवेशनल वीडियो है। अगर आपका एक वीडियो किसी को खुश कर दे रहा है, किसी के चेहरे पे स्माइल ले आ रहा है ना, तो बस आपका काम वही बन जाता है। और सच बता रहा हूँ मैम, वैलिडेशन क्या होता है? पैसे तो बिल्कुल, पैसे जरूरी है जिंदगी में, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि पैसे क्या है, पैसा कुछ नहीं होता। पैसे बहुत जरूरी है, घर चलता है उससे। बट जब कोई मैसेजेस आते हैं ना मैम, मेरी रील देख के लोगों के, कि भाई मैं डिप्रेशन में था, एंड तुम्हारी एक रील देखी, तुमको मैं नहीं जानता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारी 100 रील देख चुका हूँ, और अब मेरा मूड इतना अच्छा हो गया मैम, लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कई बार। मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे पास इतने प्यारे प्यारे मैसेज आए हैं कि मैं अपनी मम्मी के साथ हॉस्पिटल में था, मैं अपनी मम्मी को तुम्हारे साथ तुम्हारी रीलें दिखाया, एंड मेरी मम्मी भी खुश हो गई, हमारा मूड लाइट हो गया है। वो सुबह उठ के जब वो मैसेजेस पढ़ो ना मैम, तो हम्म, ऐसा लगता है कि यार इसी के लिए तो जी रहे। एक हम्म, आर्टिस्ट क्या होता है, एक आर्टिस्ट जो एक कलाकार होता है, उसके लिए तो इससे बड़ी चीज हो ही नहीं सकती ना कि क्राउड खड़े होके ताली बजा रहे हैं। हम्म, अब सोशल मीडिया में क्राउड खड़े होके ताली बजाएगा, हमको दिखेगा नहीं, वो मैसेज ही कर सकता है। हम्म, तो वो जब मैसेज आता है ना, तो अलग ही फीलिंग है। तो मैं सबको यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप कुछ सोशल मीडिया में कंटेंट डालते हो, तो 100 में से 90 लोग इसको पसंद करेंगे, पर वो 10 लोग रहेंगे हम्म, जो कमियां निकालते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे वाली बात है ना हम्म, मैम, तो कमियां निकालते रहेंगे लोग। आप उन 10 लोगों में ध्यान मत दो, आप उन 90 लोगों में ध्यान दो जो आपको देख के खुश हो रहे हैं, हम्म, और आपका दिन बन जाएगा। अगर आप उन 10 लोगों में ध्यान दोगे, वो नेगेटिव लोगों में ध्यान देते रहोगे ना, तो आपका दिमाग भी ऐसा नेगेटिव में ही चलेगा। यू हैव टू बी पॉजिटिव। और मैंने मैम ये चीज जब से इम्प्लीमेंट की है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आज से 7 महीने पहले मेरे 12,000 फॉलोअर्स थे, हम्म, आज मेरे 1,30,000 के आसपास फॉलोअर हो गए हम्म, विद इन 7 मंथ्स, क्योंकि हम्म, मैंने डिसाइड किया खुश रहने का। एंड आप अगर खुद खुद खुश नहीं रहोगे, आप दूसरों को नहीं कर पाओगे। हम्म। तो सिंस द टाइम आई एम हैप्पी माई सेल्फ, आई एम मेकिंग पीपल हैप्पी टू, एंड आई एम रियली प्राउड अबाउट दैट। बिल्कुल शौर्य जी, आपने सही कहा कि पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, और पॉजिटिव अगर आप होते हैं, खुश रहते हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरों को भी एक अच्छा मैसेज देने की जो कोशिश है वो हो जाती है। अब आपने कहा कि जिस तरह से पॉजिटिव लगता है जब कोई अच्छे मैसेजेस भी करता है, 10% ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं फैक्ट डालने की कोशिश करते हैं। ऐसा कोई इंसिडेंट रहा हो, क्या मुश्किलें आती हैं उस वक्त, उनसे दूर करने के लिए किस तरह से हमें काम करना होगा, किस तरह से आगे बढ़ने के लिए, किस तरह से जो स्टूडेंट है वो डीमोरलाइज ना हो पाए, उसके लिए क्या कुछ होना चाहिए? मैं बताता हूँ, मैं सोशल मीडिया में बताता हूँ। एक बार क्या हुआ था मैम, मैं अपना शो कर रहा था, यहाँ मैं मुंबई में शो करता हूँ मैम, इस कैफे में 5 से 9 मेरा प्राइम टाइम शो है। हम्म, प्राइम टाइम, और बहुत मजा आता है मुझे अपना शो करने में। तो मेरे को बहुत मैसेजेस भी आते हैं सोशल मीडिया में कि आई लव योर शो, बहुत प्यारा है। वहीं पे अब मैं बताना चाहूंगा, मुझे कोई डर नहीं है, मैं फिल्टरलेस आदमी हूं मैम। एक इंसान हम्म, अक्सर मुझे मैसेज करता था कि तुझे किसने आरजे बना दिया, तू तो गंदा आरजे है, तेरा तेरे को सुनता हूँ दिमाग खराब हो जाता है। तो मैं ना थोड़ा इरिटेट हो गया था। अब क्योंकि हो जाएगा ना, हम्म, तुमको बाकी जगह से प्यार मिल रहा है, और तुमको पता ही नहीं है, तुम एक इंसान को जानते भी नहीं हो, वो तुमसे बिना मतलब नफरत कर रहा है। तो मैंने मैंने लोग बोलते इग्नोर कर, मैंने बोला नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। मैंने बोला भाई आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है?" तो वो कहता है कि तू गाने ढंग के नहीं चलाता जैसे मेरे को सुनने होते हैं। मैं बोला बस इसीलिए आप मेरे से नफरत करते हो? तो वो बोलता है ओ हाँ। तो मैंने बोला भाई वो हमारे हाथ में नहीं होता है। लोग क्या सोचते हैं मैम, एक तो ना ये बहुत बड़ा एक
भ्रम है लोगों को कि आरजे लोग ही गाने चलाते रहते हैं। ये मैं आज क्लियर करना चाहूंगा। आरजे लोग गाने नहीं चलाते मैम, हमको क्या मिलती है ना, एक पूरी लिस्ट मिलती है गानों की, हम वहां पे वो लगी रहती है और हम बीच में बोलते हैं, एड्स चलते हैं। तो मैंने उसको बोला भाई वो मेरा काम ही नहीं है, मेरे से नफरत क्यों कर रहा है? तो वो बोलता है मेरे को सॉरी भैया सॉरी। तो आप पता तो करो कि अगर लोग आपसे नफरत कर रहे हैं तो बिना मतलब नहीं करेंगे। आप पता करने की कोशिश करो कि आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है। अगर किसी को भी ऐसे कोई स्टूडेंट को ऐसे डिमोरलाइज हो रहा है कोई सोशल मीडिया में, तो उनसे पूछो भाई क्या हो गया, मेरा कंटेंट क्यों तेरे को अफेक्ट कर रहा है? और अगर वो बेमतलब आपसे नफरत करता है तो उसको जाने दो, पर उसका पॉइंट वैलिड है ना, तो आप बोलो ठीक है मैं कोशिश करूंगा अपना कंटेंट सुधारने की, एंड मूव ऑन विथ योर लाइफ। सिंपल। फोकस ऑन द 90% ऑफ द पीपल जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। सीधी बात। तो बिल्कुल शौर्य जी, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि हमारे में से बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो ये नहीं जानते हैं कि आरजे जो है वो गाना नहीं चलाते। उन्हें तो लगता है कि जो है वो आरजे जो बोल रहा है उसी ने गाना जो है वो प्ले किया, जबकि कोई और जो टीम मेंबर्स होते हैं वो ये सब करते हैं। जिस तरह से न्यूज़ एंकरिंग का जब काम होता है तो उसमें अलग अलग पैनल के लोग जो है वो जुड़े हुए रहते हैं और उसके बाद जो वर्किंग है वो एक पूरे टीम की तरह काम करती है। शौर्य जी, अब आपसे ये समझना चाहेंगे अंत में चलते चलते कि कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को, स्टूडेंट को जो वाकई में आरजे बनना चाहते हैं, बचपन से उनका सपना है लेकिन वो कहीं ना कहीं बोल नहीं पाते हैं, हड़बड़ाते हैं या कहीं पर रुक जाते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा मैसेज है, कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसे टिप्स दीजिए जिससे वो फ्लुएंट जो है वो बोल पाए। ठीक है, मैं देता हूँ मैम, बट मैं ऐसे अब नॉर्मली नहीं दूंगा। मैं आरजे हूँ तो थोड़ा अपना हुनर दिखाने के बिल्कुल। बाद जाऊंगा यहाँ से। शौर्य नहीं बताएगा, अब तुम लोगों को सैफ अली खान बताएंगे कि तुमको आरजे बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। वाह यार, अगर तुमको आरजे बनना है तो तुमको अपने अंदर वो काबिलियत लानी पड़ेगी। सबसे पहले तो अपने दिमाग में डाल लो कि तुमको आरजे बनना है। आई मीन कम ऑन यार, मैं भी तो नवाब हूं ना, बट मैं एक्टर बना, तो तुम भी आरजे बन सकते हो। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। और सैफ के साथ थोड़ा संजय दत्त भी बोलना चाहेंगे कुछ। बोले तो मामू, अगर तेरे को आरजे बनना है तो सबसे पहले तो अपने अंदर वो काबिलियत लेके आ, थोड़ा सोशल मीडिया बढ़ा, अपना स्टाइल अच्छा कर, सर्किट और मेरे को देख। अपन भी तो बना था ना आरजे, लगे रहो मुन्ना भाई। जब अपन बन सकता है तो तू क्यों नहीं बन सकता? बन जा रे। शौर्य जी, बहुत बहुत अच्छा। और जिस तरह से एक आरजे के लिए सारे टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी आवाज़ जो है वो बदलते आनी चाहिए आपको। ये सारे जो टिप्स हैं वो बस। हमारे दर्शक ऑफ को समझ ही गए होंगे कि आवाज़ आप बदल पाएँ। हुनर जो है वो आपकी आवाज़ का ही है जो आपको बहुत जो है दर्शक तक पहुँचते हैं, आप लाखों दर्शक तक पहुँचते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएँ और इतने अच्छे से मैसेजेस जो है वो पास करने के लिए कि किस तरह से आप बेस्ट आरजे जो है वो बन सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए शौर्य जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो शौर्य मैम सचदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। 104.8 FM डिजी कंटेंट जो क्रिएटर है उसके शौर्य